सुप्रभात बच्चों। आज हम आरोह भाग 1 के पद्य खंड में से कृष्ण भक्त कवि मीराबाई के द्वारा लिखित पदों का भावार्थ समझेंगे। सर्वप्रथम कवयित्री मीराबाई के संदर्भ में मीराबाई सगुण भक्ति काव्य धारा की महत्वपूर्ण कवियों में से प्रमुख हैं, जिनका जन्म सन 1498 में मारवाड़ रियासत के अंतर्गत कुड़की नामक गांव में हुआ था। यह एक विचित्र संयोग ही है कि मीरा के काव्य से न तो उनके जन्म, जीवन काल और माता पिता पति के विषय में कोई भी प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती और न ही किसी अन्य स्रोत से। मीरा का विवाह राजस्थान में मेवाड़ के प्रसिद्ध राजवंश में हुआ था। संत कवि रैदास को उनका गुरु माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता ने बचपन में श्री गिरधर को उनका पति बता दिया था। उसके बाद वे श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी थी। इसी के परिणाम स्वरूप बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना भर गई थी। उनके विचारों से यह सत्यता प्रतिपादित होती है कि उन्होंने अनेक विघ्न बाधाओं का डट करके सामना किया। इनका निधन लगभग 1546 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली के नाम से हैं। इसके अलावा नरसी जी, रो माहेरो आदि इनकी रचनाएं मिलती हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे मीरा के द्वारा लिखे गए पदों का। तो पहला पद है, कवित्री मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कवियत्री मीराबाई कह रही हैं कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो श्री कृष्ण, गिरिधर अर्थात जो गिरि को धारण करने वाले हैं, पर्वत को धारण करने वाले हैं। एक बार श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली से उठा करके वर्षा से गोकुलवासियों की रक्षा की थी और तभी से उनका एक नाम गिरधर भी पड़ा। तो मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। उनके अलावा इस जगत में मेरा कोई और अन्य संगी साथी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके अर्थात जिसके सिर पर मोर मुकुट, जो सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं, मेरो पति सोई, मैंने उन्हें हृदय से अपना पति, अपना स्वामी, अपना सर्वस्व स्वीकार कर लिया है। आगे मीराबाई कहती हैं, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। कहती हैं, छाड़ी दई कुल की कानी, मैंने अपने कुल की कानी, यहाँ पर एक शब्द आया है कानी। कानी से तात्पर्य है रीति रिवाज, मर्यादाएं, जो उनके परिवार की जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उन्हें मैंने छोड़ दिया है। और उसके बाद कहती हैं कि मैंने संतन ढिग बैठी बैठी, संतों के साथ बैठ बैठ करके, ढिग साथ में बैठ बैठ करके लोक लाज खोई, मैंने लोक लज्जा का परित्याग कर दिया है। अर्थात मेरे विषय में कोई कुछ भी कहे, मैंने अपने कुल की रीति रिवाजों को, परंपराओं को छोड़ दिया है। कोई इस विषय में कोई कुछ भी कहे, मैंने संत लोगों के साथ बैठ करके लोक लज्जा का परित्याग भी कर लिया है। आगे मीराबाई कहती है कि आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। यहाँ पर कहती हैं कि आंसुअन जल सींची सींची, मैंने आंसू रूपी जल से सींच सींच करके प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेल को बोया है।
अर्थात श्री कृष्ण से जो उनका प्रेम है वो प्रेम बेल है, उसे उन्होंने अपने आंसुओं से सींच करके पाला पोसा है। और अब कहती हैं अब तो बेल फैल गई, अब तो वह प्रेम रूपी, प्यार रूपी, प्रेम रूपी जो बेल है वो फैल गई है, बड़ी हो गई है, विकसित हो गई है, और अब उसमें क्या है, आनंद फल होई, आनंद रूपी फल लग गए हैं। अर्थात श्री कृष्ण और मीरा का प्रेम चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है और अब इससे मीरा को परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। फिर मीराबाई कहती हैं कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। कहती हैं कि जिस प्रकार से दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, अर्थात घरों में जो है दूध से दही बना दिया जाता और दही को मथ करके क्या कर लिया जाता है, उसमें से मक्खन निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार से दधी मथी, जिस प्रकार से दही को मथ करके घृत मनी घी अर्थात मक्खन काड़ी मनी निकाल लिया है, डारी दई छोई। यहाँ पर एक शब्द आया है छोई। छोई किसके लिए प्रयोग हुआ है? छोई हुआ है छाछ के लिए प्रयुक्त हुआ है। छाछ कहते हैं मट्ठा के लिए, जिसमें कोई गुण धर्म नहीं है, अर्थात जो कुछ उसमें शक्ति में पदार्थ थे, मक्खन था, घी था, ताकतवर चीज थी, वो निकल चुकी और अब सिर्फ छाछ बच गई है, मट्ठा बच गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार दूध में से दही बना करके दही को मथ करके मक्खन निकाल दिया जाता है और मट्ठा अर्थात जो छाछ है उसे छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भक्त कवि मीराबाई ने भी क्या है, अपने प्रेम को श्री कृष्ण के प्रति न्यौछावर किया है। और अब वो कहती हैं कि भगति देखी राजी हुई, जगति देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब कहती हैं कि भगति देखी राजी हुई, जब भी मुझे कोई ईश्वर भक्त मिलता है, सज्जन व्यक्ति मिलता है, कोई साधु संत मिलता है, तो उसे देख करके राजी हुई। राजी से तात्पर्य है प्रसन्न होना, उसे देख करके मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। और जगत देखी रोई, और मैं इस संसार को जब देखती हूँ कि सभी लोग इस संसार के मोह माया के चक्कर में बंधे हुए हैं, तो इस संसार को देख करके मुझे रोना आता है। तब मीराबाई कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, कि हे कृष्ण, हे गिरधर गोपाल, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मैं आपके चरणों की सेविका हूँ। अब तारो अब मोही, इस संसार रूपी सागर से आप ही मुझे तार सकते हैं, आप ही मेरा बेड़ा पार कर सकते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर के राजस्थानी भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। कवियत्री ने एक जगह आप देखेंगे कि आनंद फल होई, ये पंक्ति आई है, आनंद फल होई, यहाँ पर भी सांग रूपक अलंकार है। गिरधर गोपाल मोर मुकुट कुल की कानी, इन पंक्तियों में आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार की छटा भी दृष्टिगोचर होती है। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ पर दिखाई देता है। अब चलते हैं अगले पद की ओर। अगले पद में कृष्ण भक्त कवि मीराबाई कहती हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई सांची, लोग कहें मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुलनासी। अब मीराबाई कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गई हैं और तल्लीन होने के फलस्वरूप उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध दिए हैं, वो कृष्ण की भक्ति में नाचने लगी हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मीराबाई जगह जगह जो है अपने पैरों में घुंघरू बांध करके कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के नाचने लगी हैं। अब कहती हैं मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची, मैंने तो अपने परिवार के लोगों को छोड़ करके, अपने कुल की मर्यादा का त्याग करके अब क्या कर दिया है, श्री कृष्ण भक्ति में मैं लीन हो गई हूँ और मुझे किसी भी प्रकार से
संसार के लोगों की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। मैं उस नारायण में, उस ईश्वर में एकाकार हो गई हूँ। और इस प्रकार देख करके लोग कहें मीरा भई बाबरी। अब जब मैं नाचती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं बाबरी। बाबरी से तात्पर्य कहने पगला गई है, अर्ध विक्षिप्त हो गई है। लोग मुझे कहते हैं कि मीरा क्या है, बावली हो गई है, पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी। न्यात, यहाँ पर एक शब्द आया है न्यात। न्यात कहा गया है जो पारिवारिक जो लोग हैं उन्हें जो है न्यात के नाम से यहाँ आंचलिक भाषा का जो शब्द है न्यात, उसका प्रयोग किया गया है। तो जो पारिवारिक लोग हैं वो कहते हैं कि यह तो हमारे कुल का नाश करने वाली है, हमारे कुल पे कलंक है। यह देख करके कुल के परिवार के लोगों को क्या होता है, अपने मान सम्मान को जो है कि हानि होती हुई नजर आती है। तो वे मीरा के प्रति षड्यंत्र रचते हैं और क्या करते हैं, आगे देखिए। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हांसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। कहती हैं कि जब वो इस प्रकार नाचने गाने लगी हैं तो उनके परिवार के लोगों को लगता है कि हमारा मान सम्मान जो है समाप्त होने वाला है, हमारे कुल की परंपराएं धूल मिट्टी में मिल चुकी हैं। तो यह देख करके उन्होंने विष का प्याला राणा भेजा। राणा परिवार ने जो है विष का प्याला भेजा, विष मिला करके जो है कोई भोज्य पदार्थ जो है मीरा के पास भेजा है, इसलिए इस उद्देश्य से कि इस पदार्थ को पीने के बाद, इसे खाने के पश्चात जो है मीरा जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और उनका मान सम्मान बच जाएगा। लेकिन उस विष के प्याले को क्या है, उस विष मिले हुए पदार्थ को, द्रव को, तरल पदार्थ को क्या है, मीरा ने पीवत मीरा हांसी। मीरा ने गिरधर का नाम लेते हुए श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के उसे हंसते हुए पी लिया और वह जहर भी उसका बाल बांका न कर सका। अब कहती हैं मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। मीरा के तो प्रभु जो गिरिधर नागर हैं, अर्थात जो श्री कृष्ण हैं, वासुदेव हैं, देवकी नंदन हैं, जो वे क्या हैं, हर रूप में जो है उसकी रक्षा करते हैं। सहज मिले अविनाशी। कहती हैं कि मैंने तो जो है सहज मनी आसानी से ही मैंने अविनाशी अर्थात जो अविनश्वर है, जो कभी भी समाप्त न होने वाला है, मैंने उस ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। मैंने श्री कृष्ण के साहचर्य को प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम और भक्ति का सुंदर निरूपण यहाँ पर किया है। प्रेम और भक्ति के भावावेग में नाचने लगना, कृष्ण की भक्ति के प्रति एकाकार होना, मीरा का जो यह काव्य है ये गीति काव्य के अंतर्गत आता है, जिसमें गायन की प्रमुखता होती है। और यहाँ पर मूल रूप से मीराबाई ने सभी को यह संदेश दिया है, यह बताने का प्रयास किया है कि यदि हम एकाग्र मन से उस ईश्वर की, उस परमात्मा की भक्ति करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो ये जीवन है, मनुष्य जीवन है, यह धन्य हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है, यदि आपको ये अच्छा लगा हो ये भावार्थ, तो इसे जो है समझिए, पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।